जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम क्लास 9th की वैसे अलग अलग जो क्लास शुरू की है उसमें पहली क्लास है। वैसे हम कॉमन क्लास 2 ले चुके हैं जो 9th और 11 दोनों में काम आएगी। ठीक, वो 2 क्लासें हो गई हैं, लेकिन प्रॉपर जो 9th क्लास होती है वो आज पहली क्लास है। इसमें हमने बेसिक में जो पढ़ा दिया था, वो जो इसमें कॉन्सेप्ट सारे प्रयोग हो रहे हैं वो सारे हमने बेसिक में पढ़ा दिए थे। तो आज हमने 1.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। उसका पहला सवाल इस प्रकार है। ठीक है, जिन्होंने पहली बेसिक की क्लास नहीं देखी है वो यूट्यूब चैनल पर जाके पहली और दूसरी क्लास देख लें जो 9th क्लास के भी काम आएगी। ठीक है, पहला सवाल है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? 0 मतलब 0 एक परमेय संख्या है। कैसे, क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, हमें बताना है क्या 0 एक परमेय संख्या है। देखिए, हमने परमेय संख्या क्या बताया था, वो संख्या है जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वो तथा लिखा जा सके जहां P, Q बिलोंग्स टू I यानी कि पूर्णांक है, तथा जो Q है बटे में वो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखना क्या 0 परमेय संख्या है। 0 हमने इसको हम आपको बता चुके हैं 0 है। हमने आपको बताया था प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है। क्या ये पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। और इसको परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। कैसे? सबके बटे में 1 ले सकते हैं, इसके बटे में लिख दिया 1। अब देखो ये परमेय संख्या हो गई, क्यों? क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये पी वाई क्यू में लिखा जा सका है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या क्यू 0 के बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये 1 है ना, तो 0 के बराबर नहीं है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसीलिए 0 एक परमेय संख्या है। लिख देंगे हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे हम? देखो, इस ऐसा हम एग्जाम्पल करा चुके हैं आपको, जिसमें 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। कितनी भी परमेय संख्या ज्ञात करनी हो, सबका नियम एक ही है। अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से सीख लिया है तो ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा की तरह है। देखिए, इसकी भी 6 परमेय संख्या याद करनी है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक परमेय संख्या याद करते हैं, बीच वाली। 3 और 4 के बीच सबसे पहले बीच वाली संख्या याद कर लो। कैसे याद करेंगे हम? वो याद करते हैं पहली और 2 संख्याओं का योग करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 + 4 बटा 2, 4 और 3 7 बटे 2, यानी कि वो संख्या कौन सी आ गई हमारे पास? आ गई 7 बटा 2। सबसे बीच वाली संख्या आ गई 7 बटा 2। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या 1 ज्ञात होगी हमारे पास। अब हम इसके और इसके मध्य में संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इस संख्या और इस संख्या का योग बटे 2, इसके बीच की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं भैया। 7 + 2, 7 बटा 2 + 4, इसके बटे में 2। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 लिख लो। अब 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2 बटा 2। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो उसके बटे में 1 लिख सकते हो और भाग में भिन्न उल्टी हो जाती है। ठीक है, 7 और 8 15 बटे 2 गुणा 1 बटा 2, कितना हो गया? 15 बटे 2 दूनी 4। कौन सी आ गई? 15 बटे 4। ठीक है, अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में संख्या आ गई, ऐसे ही हम इन दोनों के बीच में भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ऐसे इन दोनों का योग बटे 2,
3 प्लस 7/2 ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं, एक लिख लो, 2 3 6, 7 एकम 7, 2 एकम 2 बटा 2 एकम 2, बटे में 2 तो है ही ना। अब देखो इसको ऐसे करके लिखते हैं और इससे गुणा करते हैं। जब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसकी डायरेक्ट इससे गुणा भी कर सकते हैं। जब हमें समझ में ये चीज समझ में आ गई तो इसकी डायरेक्ट भी इससे गुणा कर सकते हैं हम। 7 और 6 13 और 2 इसकी 2 से गुणा कर दें, 2 4, कितने आ गए 13/4। अब 1 2 3 संख्या हमारे पास आ गई, हमें 3 ही और ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे हम? एक तो संख्या इसके बीच में ज्ञात कर लो, इन दोनों का योग बटे 2, 7/2 प्लस 15/4, इन सब के बटे में 2। इसको हल कर लो, वो संख्या आ जाएगी। एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम है तो 7 गुणा 2 की इससे भाग करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 15, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 1। अब देखो इसके बटे में 2। अब 7 दूनी 14, 15 एकम 15, 4 की इससे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 15 14 कितने हो गए 29/8। कौन संख्या आ गई 29/8, ठीक है। 4 संख्या आ गई, हमें 2 और ज्ञात करनी है, एक इसके बीच में ज्ञात कर लो, ठीक। इसके बीच में ज्ञात करने के लिए इसका और इसका योग बटे 2, 13/4 प्लस 7/2, इनका योग बटे 2। 4 13, 4 की से भाग करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 7, 2 की से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 2, इसके बटे में 2, ये है ना। 13 एकम 13, 7 दूनी 14, 4 इससे गुणा कर देंगे, 4 की 2 से, 4 दूनी 8। 4 की 2 से पता कैसे गुणा कर रहे हैं? ऐसे हमने आपको बताया था, ऐसे करते हैं इसे, ठीक है। 14 इससे गुणा करेंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4 3 7 और 2 27/8, ठीक है। कितना आ गया 27/8, ठीक है। 5 संख्या आ गई, एक संख्या कहीं भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे वहां पे कर लो आप ज्ञात, जो भी आपको उचित लगे। सब किसी के बीच में ज्ञात कर सकते हैं, हमारे इधर जगह नहीं तो हम इसके बीच में ज्ञात कर दे रहे हैं। इस यहाँ पर एक संख्या ज्ञात करनी है, वैसे वो भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे, इसका और इसका योग बटे 2, 15/4 प्लस 4/2। 4 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, 15 एकम 15, 4 चौक 16, 4 एकम 4/2, ठीक है। अब ठीक है, ये पता है इसके बटे में नहीं है, पूरे के बटे में है, पूरे के बटे में है ये, तो बराबर चिन्ह यहां पर लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे लिखेंगे तो वो भिन्न उलट जाएगी ऐसे ही। अब 16 इसकी जोड़ लो, 6 5 11 यानी 31, 4 की इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8 यानी 31/8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या ज्ञात हो गई। ऐसे संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको लिखाया भी था, 2 परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्या हो सकती है, कितनी भी परमेय संख्याएं हो सकती है, उनको सबको ज्ञात करने का तरीका यही है, ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में संख्या ज्ञात करनी, इनका योग बटे 2, इसके बीच में ज्ञात करनी, इनका योग बटे 2, ऐसे ही ज्ञात करते चले जाएंगे, अनंत परमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। हमें 6 ज्ञात करनी थी, हमने 6 ज्ञात कर ली। करते हैं अगला सवाल। और हाँ, इसमें भाषा का कोई वो रुकावट है नहीं, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको भी स्कूलों में
एक्सप्लेन हिंदी में ही किया जाता है। जनरली मैंने देखा है हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है। हाँ, इन संख्याओं को जैसे 6 पर में संख्या है, पर में संख्या बता देते हैं, रेशनल नंबर है। 6 को आपको पता ही 6 है, संख्या में नंबर्स है, ये तो आपको अंडरस्टूड होता है, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप सीबीएसई बोर्ड के हो, कोई भी हो, इस क्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वो सवाल कर लिया, इसका मतलब इस सवाल को आप खुद ही कर सकते हैं। ये वैसे तो मैं होमवर्क में आपको देता, लेकिन क्या अभी शुरुआत है इसलिए मैं खुद ही करा रहा हूँ। वैसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना होमवर्क में देने चाहिए, ताकि बच्चा क्या समझ रहा है वो भी पता चलना चाहिए। और जब होमवर्क मिलते हैं आप बाकायदा हल करके कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने हल किया, तो ये तुम्हें पता चले आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 पर में संख्या ज्ञात करनी है। हमने क्या बताया था, पहली संख्या तो ऐसी ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों को 1/2, 3/5 प्लस 4/5/2। अब एलसीएम 5 ही है, 5 और 3 प्लस 4/2, 4 3 7, 5 दूनी 10। संख्या क्या आ गई, 7/10 पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या इन दोनों का योग बटे 2, 3/5 प्लस 7/10/2। एलसीएम 10, 3 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, इससे इसको भाग किया तो 2 बचा ना, तो 2 की इससे गुणा कर देंगे। 10 को 10 से भाग दिया, 1 बचा, तो 1 की 7 से गुणा कर देंगे बटे 2। 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 10 दूनी 20, कितना आ गया, 7 और 6 13/20। 2 आ गई, तीसरी ऐसे याद कर लेंगे, इन दोनों का योग बटे 2, 7/10 प्लस 4/5/2। ठीक है, एलसीएम 10, 7 10 एकम 10, 4 5 को 10 से भाग दो, 5 दूनी 10/2, 7 एकम 7, 4 दूनी 8/10/2, 7 8 7 15, 10 दूनी 20। अब देखिए, अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे कट रहे हैं, अगर सरल हो रहा है तो ना सरल करते हैं। काट दो 5 से, 5 3 15, 5 24, क्या संख्या आ गई, 3/4। ठीक है, अब 3 आ गई, अब 2 ज्ञात करनी है। 2 ज्ञात करने के लिए इन दोनों का योग बटे 2 कर लो, इतना 2, ये होमवर्क में आपको 3 संख्या आ गई, 2 संख्या आप ज्ञात करोगे। एक तो यहाँ पर हमने बता दिया, अब एक यहाँ पर ज्ञात कर लो, इन दोनों का योग बटे 2। आप चाहे तो यहाँ पर ना करके एक इसके बीच में ज्ञात कर लो, एक इसके बीच में ज्ञात कर लो, कहीं भी आप ज्ञात कर सकते हैं जहां पे आपको अच्छा लगे और सरल लगे। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप यहीं पर ज्ञात करो, हमने बताया तो आप यहीं पर ज्ञात करो। आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। फिर आप इसके इस जो ज्ञात यहाँ पर कर लिया आपने, उसके बाद आप अगर अगली संख्या ज्ञात करनी हो तो इसके और इसके बीच में भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बस तरीका यही रहेगा, आपकी संख्याएं सही आएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए चौथा इस एक्सरसाइज का और लास्ट सवाल इस प्रकार है, इसमें ट्रू फॉल्स बताने सत्य सत्य। पहला है, इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एन से रिप्रेजेंट करते हैं और होती क्या है, 1 2 3 4 इनफिनिट तक। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या W से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा देते हैं, बस नेचुरल नंबर्स के आगे। ठीक है, 0 1 2 3 4
डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अब बताओ क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या पूर्ण संख्या होती है? सत्य है, बिल्कुल होती है। क्यों? नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 से अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या है? 0 से अनंत तक। क्या इसके अंदर 1 से अनंत तक है? बिल्कुल है। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, सत्य है। ठीक है, अब प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? आई से रिप्रेजेंट करते हैं पूर्णांक संख्याओं को। और क्या होती है? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। -3, -2, -1, 0, 1 2 3। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? वही 0 1 2 3 इन्फिनाइट। क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? देख लो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या ये होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या क्या है? यहां से है। इसके बाद ये भी तो बच्चे नंबर, वो नंबर इसमें नहीं आते हैं, इसीलिए कथन क्या है? असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, ऐसे बताना है कारण सहित। ठीक है, कारण सहित बताना है कि क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, अब बताइए प्रत्येक परमेय संख्या का एक पूर्ण संख्या है। परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p, q पूर्णांक संख्या एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्या है? परमेय संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या है ये है। अब पूर्ण संख्या होती पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती क्या क्या है? जिनको पी वाई क्यू के रूप में लिख सके। देखो, अगर आता प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, बिल्कुल सत्य था, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या ये भी है, परमेय संख्या ये भी है। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसीलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, इसीलिए सत्य है क्योंकि ये परमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ये आता कि पूर्ण संख्या क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, फिर ये सत्य होता, क्योंकि सबके बटे में एक लिख सकते थे हम। ठीक है, एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। आगे की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, उसके बाद की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और सारे बोर्ड्स के छात्र इस क्लास का फायदा उठाएं, सभी पढ़ें, सभी छात्रों को शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा छात्रों को कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करें। ठीक है, भाषा को लेकर कोई दिक्कत तो वो बताएं, उसका यूज करेंगे। भाषा को लेकर के हिंदी सबको यूज करते हैं, बस यही दिक्कत होगी, टर्मिनोलॉजी की दिक्कत होगी, सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स, बस इसका हम उपयोग कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं भाषागत। ठीक है, वैसे यहाँ सवाल अन्य एनसीईआरटी के अलावा कोई और किताब के सवाल हो, अगर आप पे हल ना होते तो आप बताइए। वैसे जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रहे हैं उससे सारी किताबों के सवाल हल होंगे। ठीक है, हम इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले लेके चलते हैं, और हमारा पढ़ाने का तरीका यही है कि छात्रों को पढ़ना सिखाना, कि छात्र खुद से सवाल हल करें। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।